क्यों उनको नागपुर से भागना पड़ा? धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द सारी कहानी इस कुछ न कुछ तो है में ही समाई है। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। आपका एक और संत निशाने पर है। निशाने पर है उनके जो नहीं चाहते कि मंच से लव जिहाद की बात कही जाए। निशाने पर है उनके जो चाहते हैं कि हिंदू समाज अंधेरे में बैठा रहे, और निशाने पर है उनके जो आपको धर्म के नाम पर झूठ परोसना चाहते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। देश भर की वामपंथी मीडिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और आज का वीडियो कोई खबर नहीं बल्कि आपसे एक अपील है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निशाने पर क्यों है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। छतरपुर के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म। उस बच्चे के पिता भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करते थे और उसके दादाजी पास कहीं एक सिद्ध हनुमान मंदिर में पुजारी थे। दरबार लगाते थे, लोगों की बातें सुनते थे। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे, जिन्होंने 9 साल की उम्र में अपने आप को बागेश्वर धाम को समर्पित कर दिया, हनुमान जी को समर्पित कर दिया। और उसके बाद उन्हें ऐसी सिद्धियां मिली कि वो लोगों के मन की बात समझ जाते हैं। आज तक सैकड़ों नहीं लाखों लोग बागेश्वर धाम के दरबार में आए हैं और अपनी समस्याओं का उपचार, अपनी समस्याओं का जवाब लेकर गए हैं। लेकिन ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब कुछ देश विरोधी, धर्म विरोधियों के आंखों में खटकने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। आज उन्हें जो प्रसिद्धि मिली है, इस प्रसिद्धि के पीछे वर्षों का तप है, वर्षों की प्रार्थना है और लोगों की समस्याएं सुलझाने का वो जज्बा है जो हिंदू समाज को सशक्त बनाता है। बागेश्वर धाम अचानक से ही वामपंथियों के आंखों में नहीं खटकने लगे। उनके पीछे होने वाले ये हमले कोई आज और कल शुरू नहीं हुए, बल्कि ये उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन उन्होंने मंच पर से बैठकर कहा था कि हिंदू समाज के विरोध में काम करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, और एक बुलडोजर तो मैं भी खरीद कर रखूं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। उनके ऊपर निशाना तब सधा जब उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपने भक्तों के सामने, अपने मानने वालों के सामने लव जिहाद के ऊपर आवाज उठाई। तो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनी हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनी बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। जब उन्होंने मंच पर से कहा कि विधर्मियों के साथ बेटियों को नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने अपनी पूरी सभा को लव जिहाद का विरोध करने की शपथ दिलाई, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना उस दिन सध गया जिस दिन उन्होंने ये तय किया कि वो शहरों और नगरों में तो कथा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ उन जनजाति समाज के बंधुओं के बीच जाकर भी कथा कहेंगे जिन्हें धर्म से दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिनके बीच धर्मांतरण का षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। इस समय उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मिशनरियां थी। वो मिशनरियां जिनका नेटवर्क पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। ये बात उन मिशनरियों को कुछ हजम नहीं हुई और उसके बाद से लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ षड्यंत्रों की शुरुआत हुई। जब उन्होंने दमोह में एक साथ 200 लोगों की घर वापसी कराई, उसी समय उनके शुभचिंतकों को लगने लगा था कि अब कुछ तो बुरा होने वाला है। उनके ऊपर किसी तरह के आरोप, किसी तरह के आक्षेप तो लगने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किस तरह धर्म की बात करने वाले संतों के ऊपर आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
ये सब तो चल रहा है, लेकिन इसके बीच सवाल आपसे है, और सवाल ये कि जब आपके संत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं तब आप क्या करें? हमने तब क्या किया जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्र धर्म के लिए वार दिए? हमने तब क्या किया जब हिंदुत्व की बात करने वालों को सरेआम जलील किया गया? हमने तब क्या किया जब इस देश में जय श्री राम के नारे लगाने भी गुनाह हो गए थे? आज ऐसे समय में कोई युवा संत अगर मंच पर से हिंदुत्व की बात करने की हिम्मत कर रहा है, अगर कोई संत बड़ी भीड़ में खड़े होकर ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि जो धर्म के साथ नहीं उसका विरोध होना चाहिए, तो ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि हमें उस संत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। एक के बाद एक देश भर के तमाम वामपंथी मीडिया पोर्टल लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में आप भी अपनी बात कहिए। आज आपके हाथ खुले हैं, खुलकर आइए सोशल मीडिया पर लिखिए कि किस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के पक्ष में काम कर रहे हैं। खुलकर अपनी बात रखिए और उनका विरोध कीजिए जो धर्म की बात करने वालों का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम लगातार धर्म संस्कृति से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।